नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ में। यहाँ नगर पालिका का चुनाव बिल्कुल बच चुका है। यहाँ मैं मुफीद अहमद से बात करने जा रहा हूँ। वार्ड नंबर 9 पड़ाव वार्ड से सभासद पद हेतु आप खड़े हुए हैं चुनाव मैदान में। आपका कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त समाज की कल्पना लेकर मैं लोगों के बीच जाता हूँ। आपको ये भी बता दूं कि आप समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं। आपका ये भी कहना है कि समाजवादी कभी अवसरवादी नहीं होता है, अवसरवादी है तो वो समाजवादी नहीं है। मैं यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उनको दूर करने का मैं काम करूंगा। अगर मैं यहाँ से पड़ाव वार्ड नंबर 9 से चुन के आता हूँ तो जो भी यहाँ की मूलभूत जन समस्याएं होंगी उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। आइए इन्हीं से जानते हैं, अगर आप ये पड़ाव वार्ड नंबर 9 से चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप तरजीह देंगे। सर, अभी पड़ाव वार्ड नंबर 9 में मैं टहल रहा था तो लोगों ने बताया कि हाउस टैक्स जलकर टैक्स संबंधित हमारे यहाँ भैया बहुत समस्या है। जी जी जी। अगर उसमें कमी की जाए तो जाके हमारे यहाँ कुछ सहूलियत लोगों को मिल सकती है। अगर आप पड़ाव वार्ड नंबर 9 से चुनकर आएंगे इन सब कार्यों को किस तरह से देखिए, बड़ी समस्या का आपने क्वेश्चन किया है जी। जलकर और हाउस टैक्स जी ये कम होना चाहिए जी। और यहाँ की जनता पड़ाव वार्ड नंबर 9 से मैं लड़ रहा हूँ चुनाव जी। आपके न्यूज माध्यम से कहना चाहता हूँ जी कि यहाँ से जनता हमको भेजती है। अगर मैं यहाँ से सम्मानित जनता हमको चुनकर जाते हैं। हाँ, जाते हैं पहली बैठक में, वोट की पहली बैठक में जी। मैं इस बात को रखने का काम करूंगा और जिससे बड़े बड़े शहरों में कम हुआ है हाउस टैक्स और जलकर टैक्स जी, बिल्कुल मैं वहाँ अपनी बात रखूंगा और कम कराने का काम करूंगा जी जी बिल्कुल जी। मुकेश भाई, मैं ये जानना चाहता हूँ, पड़ाव वार्ड नंबर 9 से आप सभासद प्रत्याशी हैं समाजवादी के जी जी। मैं जानना चाहता हूँ कि पड़ाव वार्ड नंबर 9 में ऐसी क्या समस्या है कि जिसको लेके आपके मन आहत होता है कि अगर आप यहाँ से सभासद चुनकर आते हैं तो इन कार्यों को आप जरूर करना चाहिए। देखिए, वार्ड में तो बहुत सारी समस्या है जिसको अभी आप लेकर हमारी आपकी बात हुई जी और कामों को बताया गया जी और इन कामों को कराया भी जाएगा जी, जो आपको बताया गया भी। रही बात सबसे प्राथमिक जो कार्य है पड़ाव वार्ड में, तो ये आप पड़ाव वार्ड में रामलीला मैदान में चले जाएंगे जी, तो वहाँ रामलीला मैदान से सारी बस्तियाँ जो हैं ये मोहल्ले की जो हमारे वार्ड की जो घरें हैं, ये वहाँ चले जाइए रामलीला मैदान में पूरा करकट भरमाल आपको मिलेगा जी। यहाँ नहीं तो पूरे शहर का जो कूड़ा करकट है वहीं ला के फेंक दिया जाता है जी। और वहाँ जो बस्ती है बहुत इससे बहुत परेशान है और तमाम तरह की बीमारियाँ देखिए साफ सफाई को लेकर वही साफ सफाई रखा जाएगा अपने वार्ड को, तो तमाम तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, बच्चे भी बीमार होंगे और सबसे ज़्यादा जो है अपने वार्ड में दिक्कतें वही हैं जो दूर कराने का काम करूंगा। और पड़ाव वार्ड में जो रामलीला मैदान। सर, शिक्षा नीति पे आपका क्या ठोस प्लान है, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, अपने वार्ड में जो प्राथमिक विद्यालय है, प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय जी 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 जी, हमारे वार्ड में 2 विद्यालय है जी, इसको जिलाधिकारी से मिलकर जी मॉडर्न विद्यालय बनाने का कार्य करूंगा और अच्छी शिक्षा देने का कार्य। सर, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न उठाया है कि जो आपके प्राथमिक विद्यालय के टीचर हैं सब बीपीएड, बीएड, डीएलएड बढ़िया प्रशिक्षित टीचर हैं। कॉन्वेंट स्कूल के टीचर के उतने बेहतर स्तर नहीं है। अगर आप अपने प्राथमिक विद्यालय पूर्व माध्यमिक विद्यालय को मॉडर्न विद्यालय बनाने का काम करेंगे, इससे तो आपके वार्ड के नौनिहाल बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान जी जी बिल्कुल और बेहतर होगा। इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? देखिए, ऐसा है प्राइवेट स्कूलों में 4 स्टैंडर्ड क्लास के 6 स्टैंडर्ड क्लास के फीस है जी, वो 500-600 रुपया जी जी जी, बहुत ज्यादा होने के कारण जी, तो प्लस गाड़ी कन्वेंस हो जाता है जी, बच्चों का गार्जियन जो है अकाउंट कर पाता है जी। तो अपने ही विद्यालय को जो वार्ड के विद्यालय अपने वार्ड के विद्यालय को जिलाधिकारी से मिलकर मॉडर्न विद्यालय बनाने का कार्य करूंगा और अच्छा शिक्षा देने का काम करूंगा। सर, अभी जब मैं टहल रहा था तो लोगों ने बताया भैया हमको शौचालय संबंधित बड़ी दिक्कतें हैं। मैं जानना चाहता हूँ पड़ाव वार्ड नंबर 9 से अगर आप चुनकर आएंगे तो इन सब कार्यों को किस तरह से देखेंगे।
देखिए, आपने अभी अच्छा क्वेश्चन किया जी ये अपने वार्डों में सामुदायिक शौचालय जी नहीं है, वो बनवाने का कार्य करूँगा। जी और पिंक शौचालय, वातानुकूलित शौचालय जो होता है महिलाओं के लिए जी वो बनवाने का कार्य करूँगा। और निजी जो शौचालय लोगों के पास नहीं है, जी जो गरीब लोग हैं, नहीं है उनके पास निजी शौचालय, जी तो देने का काम शौचालय जी बनवाने जी का। बिल्कुल। सर सिस्ट टीडीएस पे होने के कारण से लोग, मैं देख रहा हूँ कि आंतशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। अगर आप यहाँ पड़ाववाड़ वार्ड नंबर 9 से सभासद चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से तरजीह देंगे? देखिए, आपने बहुत सही क्वेश्चन किया जी और ये बहुत पुराना मुद्दा है। जी और पानी साफ सुथरा होना चाहिए, जी हर वार्डों में साफ सुथरा पानी होना चाहिए। और जो ये सप्लाई जो पाइप गई हुई है जी ये बहुत पुरानी हो गई है और जर्जर हो गई जी और जगह जगह पे आए दिन टूटी रहती है। जी और नगर पालिका से आते हैं कर्मचारी, बनाते हैं, जो फिर चले जाते हैं, फिर टूट जाता है और काफ़ी जर्जर हो गया है। जी तो सबसे पहले मैं पाइप चेंज करवाऊंगा, पाइपलाइन दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। जी और अपने वार्डों में जितनी गलियां हैं अपने वार्ड में, वार्ड नंबर 9 में, समुचित वार्डों में जी इसमें 2-2 हज़ार की टंकियां रखवा के आरओ लगवाने का काम करेगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेय मिले। जी जी जी। पानी से संबंधित भी सारी बीमारियां फैलती हैं जी और साफ सुथरा पानी देने का काम प्रयास करेगा। करूंगा जी। सर पड़ाव वार्ड नंबर 9 में मैं अभी जब टहल रहा था तो मैंने देखा कि तमाम जगह पे सीसी रोड, इंटरलॉकिंग भ्रष्ट पड़ी हुई है, तमाम जगह पर नवनिर्माण करना है, जल निकासी का प्रबंधन नहीं है, नालियां बदबजा रही हैं, तमाम स्थानों पे गार्बेज पॉइंट बने हुए हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ पड़ाव वार्ड नंबर 9 से मुफीज भाई, अगर आप सभासद चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से करेंगे? देखिए, आप सही प्रश्न कर रहे हैं जी। ये 15 सालों से आज हमारे वार्ड में या कह लीजिए पूरे जिले में जी कहीं जो सड़क का विकास पहले जो कार्य हुआ था जी वही पुराना ही हुआ है जी और काफ़ी सड़कें टूट भी गई हैं, नाली भी काफ़ी टूट गई हैं। जी और जो नाली से टूट गई है तो पानी का बहाव जो है, हाँ, जल निकासी नहीं हो पाता है, जी। इधर उधर गार्बेज पॉइंट बनते हैं। जी जी जी। तो वही नाली का निर्माण कराऊंगा। और बाकी जहाँ सीसी रोडें टूटी वगैरह है, जहाँ रोड ना गई हो, इंटरलॉकिंग सीसी रोड बनवाने का कोशिश काम करूंगा कि हर जगह सीसी रोड हमारी हो जाए और जहाँ टूटी हो वहाँ का निर्माण हो जाए। बाकी नालियों का साफ सफाई और जहाँ कूड़ा कचरा मोहल्ले वाले वार्ड वाले फेंकते हैं वहाँ कूड़ेदान का व्यवस्था करा देंगे। बकेट रखवाने जी का जी काम जी करेंगे। जी घर पीछे बिल्कुल बिल्कुल घर पीछे बकेट जी। रखवाने का काम करेंगे, कूड़ेदान रखवाने का काम करेंगे जिससे नगर पालिका की गाड़ी आए, जी। उठा के कूड़ा लेके जाए कूड़ा और लेकर। साफ सफाई हमारा वार्ड मोहल्ला। सर डेंगू का कहर चरम पे था, समुचित वार्डों में फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी जब पड़ाव वार्ड नंबर 9 में टहल रहा था तो एक घोसियाना मोहल्ला आपका है, वहाँ पर लोगों से मैंने बात किया कि भैया, उन्होंने बताया कि भैया हमारे यहाँ पे फॉगिंग की व्यवस्था नहीं हो पाई, तमाम लोग बीमार हुए और काल के गाल में भी समा गए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मुफीज भाई यहाँ से आप पड़ाव वार्ड नंबर 9 से चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को आप तरजीह देंगे? बिल्कुल सर, आपने सही क्वेश्चन किया जी और जरूरतमंद क्वेश्चन किया। और इस तरीके से बीमारी की महामारी जब चल रही थी जी तो हमारे वार्ड में फॉगिंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं कराई गई थी। जी और मैं इस वार्ड 9 नंबर वार्ड बड़ा वार्ड से चुनकर आऊंगा जी तो इस वार्ड में फॉगिंग की व्यवस्था कराऊंगा और नालियों में केमिकल छिड़काव कराऊंगा। जो मच्छर का प्रकरण चल रहा है जी साफ सफाई में बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और मेडिकल कैंप लगवाकर फ्री निःशुल्क जी मेडिकल चेकअप करवाऊंगा। जैसे लोगों को तमाम बीमारी है, आंख की बीमारी है, हार्ट के पेशेंट है, सांस की बीमारी है, जी। निःशुल्क मैं मेडिकल चेकअप कराऊंगा और दवा भी वितरण कराऊंगा। मुफ्त में दवा जी, वितरण जी। करवाने का काम करेंगे? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, दुर्गा के अंतर्गत जो आवास आता है नित्य गरीब लोगों के लिए है, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। हम ये जानना चाहते हैं पड़ाव वार्ड नंबर 9 से मुफीज भाई, अगर आप सभासद चयन होके आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह से तरजीह देंगे?
देखिए डूडा आवास योजना के अंतर्गत जी जो पात्र लाभार्थी जी उनको 2,50,000 का अमाउंट जी को दिलवाने का काम करूंगा। जी। उसमें ना एक पैसे का भ्रष्टाचार होने दूंगा, जी। न खाऊंगा न खाने दूंगा। युवा है ये तो आपकी जी सोच जी अच्छी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सर, पड़ाव वार्ड नंबर 9 के सभी सम्मानित मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? पड़ाव वार्ड के सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील करता हूँ कि चुनाव निशान साइकिल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नेता नहीं बेटा चुनिए। धन्यवाद। ये थे मुफीज अहमद जी, जिन्होंने सभी विषयों पे हमें जवाब दिया। वार्ड नंबर 9 पड़ाव वार्ड से आप सभासद प्रत्याशी हैं समाजवादी का। इनका कहना है कि जो भी यहाँ की जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का काम करूंगा। नेता नहीं बेटा चुने। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में विवेक सिंह की रिपोर्ट।